प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं कि जो काम यानी अभी तुरंत खत्म हो गया है। समझ में आया? यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से यह बोध होता है कि कोई काम यानी अभी तुरंत खत्म हुआ है, कोई काम ऐसा हुआ जो अभी तुरंत खत्म हो गया है, तो उसको कौन सा टेंस बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसका पहचानने का नियम क्या है? तो हिंदी क्रिया का अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके है, चुके हो, या तो आके है, ई है, ए है इत्यादि लगा रहे तो उसको समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हिंदी में लिखा रहेगा तो समझ गया ना। और दूसरा पहचानने का तरीका है कि अभी तुरंत जो काम खत्म हुआ उसको समझते हैं कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पहला नंबर में होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? अफर्मेटिव बोल सकते या तो पॉजिटिव। अब इसका बनाने का नियम, स्ट्रक्चर मतलब हुआ नियम। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? तो पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा या तो हैज आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद अदर। अब हैव किस में लगेगा, हैज किस में लगेगा? तो आई, वी, यू, दे और प्लुरल नाउन आएगा तो उसमें लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे? ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन आएगा तो उसमें लगाएंगे हैज। समझ गया ना। अब जैसे देखो पहला एग्जांपल है, मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, चुका हूँ, चुका हूँ आया है ना। तो आई, आई में क्या लगेगा? हैव। आई में तो सब्जेक्ट दे दिया हैव या हैज, दोनों में से एक चीज देना है। दोनों में से क्या देना है? या तो हैव आएगा या तो हैज आएगा। अब वर्ब देना, वर्ब कौन सी है? खा चुका हूँ, तो खाना क्या होता? ईट। ईट का भीतरी हो जाएगा इटेन, ईट का भीतरी फिर खाना खा लिए तो खाना को फूड। मैं खाना खा चुका हूँ तो आई हैव ईटन फूड। तो वह बाजार गया है आके आया ना, आया ना, आ है, फूड है ना, आ है। वह बाजार गया फूड, वह बाजार गया है तो ही हैज गो टू मार्केट। गो यहाँ थोड़ा होगा, गलत हो गया ना। वह बाजार गया है तो ही हैज गोन टू मार्केट होगा ना। B3 क्या होगा? ही हैज गोन टू मार्केट, ये होगा। समझ गया ना। या द भी लगा सकते, ही हैज गॉन टू द भी मार्केट लगा सकते अगर फिक्स करेंगे तो, ठीक है ना। आप अपना काम कर लिए है, ए है आया है ना, ए है ना। तो आपका क्या होगा? आपका यू, यू में लगेगा हैव, यू में क्या लगेगा? तो यू हैव। आप काम कर लिए तो काम करना क्या आता है? डू। काम करना का तो डू का भीतरी हो जाएगा डन, डू का भीतरी डन। तो आप में अपना का क्या हो जाएगा? योर। आप में अपना का योर वर्क। आप अपना काम कर लिए हैं तो यू हैव डन योर वर्क। वे लोग यहाँ आ चुके हैं तो वे लोग का दे, वे लोग का दे हैव, दे हैव। आना क्या होता? कम, कम का कम ही रह जाता, कम कैम कम, B3 भी कम ही होता। तो दे हैव कम यहाँ ना, तो कम हियर, दे हैव कम हियर। अब यहाँ देखो, आपने ताजमहल देखा है, क्या होगा? यू, यू में हैव लगेगा, यू में क्या लगेगा? यू हैव। अब देखना को होता सी, तो सी का भीतरी क्या हो जाएगा? सीन, सी का भीतरी सीन। और द ताजमहल हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द ताज महल। द क्यों लगा? क्योंकि ये खास बिल्डिंग हुआ। समझ में आया? इसलिए द का प्रयोग होता है। आपने ताजमहल देखा तो यू हैव सीन द ताजमहल। उसने एक पक्षी मारा है तो उसने का इंग्लिश क्या होता? जैसे वह वैसे उसने, जैसे वह वैसे उसने। तो वह बोले या उसने बोले, उसका इंग्लिश ही होता। क्या होता? ही। तो ही में क्या लगेगा? ही हैज, ही हैज। अब मार दिया, जान से मार दिया तो जान से मारने को होता किल। क्या होता? तो किल का भीतरी हो जाएगा किल्ड, किल का भीतरी क्या होगा? किल्ड ए बर्ड, किल्ड ए। उसने एक पक्षी मारा तो ही हैज किल्ड ए बर्ड। मैंने तुम्हें पीटा है तो मैंने क्या होगा? आई में हैव लगेगा, आई में हैव। तो आई हैव। पीटना क्या होता है? बीट, पीटना के
तो बीट का V3 हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म बीटेन। क्या हो जाएगा बीट का? तो आई हैव बीटेन किसे? तुम्हें। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्ट। तो मैंने तुम्हें पीटा है, तो आई हैव बीटेन यू। वह गाना गा चुकी है, तो वह का क्या होगा? सी। यहाँ पे सी होगा ना, क्योंकि स्त्री के लिए सी, पुरुष के लिए ही। तो सी हैज, सी हैज। अब गाना, गाना क्या होता? गाना को होता सिंग, जो गाया जाता है ना, जो लिखा उसको बोलते हैं सिंग, सॉन्ग। जो गाता है, गाया जाता है, उसको बोलते हैं सॉन्ग। सिंग बोलते हैं जो गाया जाता है। तो उसका V3 हो जाता है, V3 सिंग के संग हो जाता है। कौन सी हो जाता है? संग। यानी जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सॉन्ग। जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं? जो सुनते हैं, जो उसको गाते हैं ना, गाया जाता है, उसको बोलते हैं सिंग। क्या बोलते हैं? तो वह गाना गा चुकी है, तो सी हैज। गाना जो गाया जो जाता है उसका होता है सिंग। तो सिंग का V3 क्या हो गया? संग। ए सॉन्ग हो जाएगा, ए सॉन्ग। उसने मेरी कलम तोड़ दी है। तो उसने का क्या? जैसे बोले उसने का, जैसे वह, तो वैसे उसने। तो क्या होगा? ही या सी, जो भी लगा सकता है। हीओ लगा सकता है, सीओ भी लगा सकता है। तो सी हैज। अब तोड़ना क्या होता? ब्रेक। ब्रेक का V3 ब्रोकन हो जाएगा। ब्रेक का V3 ब्रोकन। तो सी हैज ब्रोकन मेरी कलम, तो माई पेन। सी हैज ब्रोकन माई पेन। अब पता चला किस में हैव लगता, किस में हैज लगता, कि लिखाना पड़ेगा। नहीं तो लिख देते, यहाँ लिख लो। आई वी यू दे, आई वी यू दे, और प्लूरल नाउन में क्या लगेगा? हैव का प्रयोग होगा। ये सब आएगा तो कौन चीज लगेगा? हमेशा हैव। अब वही ही, सी, ईट, और सिंगुलर नाउन आएगा तो, सिंगुलर नाउन आएगा तो हैज का प्रयोग होगा। क्या चीज का प्रयोग होगा? हैज का। समझ गया ना? जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो आई हैव ईटन फूड। वह बाजार गया है, तो ही हैज गो टू मार्केट। गो यहाँ थोड़ा होगा, गलत हो गया ना। वह बाजार गया है, तो ही हैज गोन टू मार्केट होगा ना। V3 क्या होगा? ही हैज गोन टू मार्केट, ये होगा। समझ गया ना? आप अपना काम कर लिए है, तो यू हैव डन योर वर्क। वे लोग यहाँ आ चुके हैं, तो दे हैव कम हियर। आपने ताजमहल देखा, तो यू हैव सीन द ताजमहल। उसने एक पक्षी मारा, तो ही हैज किल्ड ए बर्ड। मैंने तुम्हें पीटा है, तो आई हैव बीटेन यू। वह गाना गा चुकी है, तो सी हैज संग ए सॉन्ग। उसने मेरी कलम तोड़ दी है, सी हैज ब्रोकन माई पेन। समझ गया?